नमस्कार साथियों, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यूट्यूब चैनल से मैं आपका अपना संदीप आज़ाद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर विषय पे। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में जो हमारा गौवंश है, गौ माता है, जिसे हम अपने धार्मिक और पवित्र पशु के रूप में मानते हैं, जिसे हम माँ के समान दर्जा देते हैं, प्रकृति या परमात्मा का कोई प्रकोप लगा लीजिए, एक संक्रमित रोग जो एक गाय से दूसरे गाय में चला जाता है, लंपी नामक रोग बड़ा परेशान कर रहा है। इसी के कारण हमारी जो गाय माता है उसकी बड़ी बुरी हालत है। कुछ गौशाला या गोरक्षा दल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है, उससे बचती नजर आ रही हैं। और ये बड़े दुख का कारण है। बहुत सारी राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने गौ माता के नाम पर खूब वोट बटोरे हैं, और आज उस गौ माता को असल में सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है। लेकिन वो राजनीतिक दल जिन्होंने गौ माता के नाम पे वोट बटोरे थे, आज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। हम उन राजनीतिक दलों से गुजारिश करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, वो अपनी जो वायदे थे उनको निभाए और गौ माता की तरफ कहीं ना कहीं जो ध्यान देने की जरूरत है वो दें। वो राजनीतिक दल होते हुए उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। अगर कोई पशु कहीं किसी बीमारी से पीड़ित है, लाचार है, परेशान है, तो हर मानव का एक नैतिक दायित्व बनता है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है मानवता के नाते उसकी रक्षा करने की। लेकिन गाय जो हमारा हर समय एक साथी रहा है, हम उसे अपनी माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में गाय को बड़ा पवित्र और एक परिवार का सदस्य के रूप में माना गया है। हमारे इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि गाय एक आर्थिक संपन्नता का संकेत होता था, एक चिन्ह होता था। वो किसान के साथ हर समय खड़ी मिलती थी। उसका गाय का बछड़ा है जो खेती करने में उसके काम आता था। जो गाय है वो उसके घर का सदस्य होती थी। घी, दूध, मक्खन, दही के भंडार गाय उसके घर में भरती थी, तो वो उसे अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने घर के आंगन में रखता था। लेकिन आज उस गौ माता की हालत जो किसान के भी संभालने से बाहर हो गई है, क्योंकि किसान उसकी सेवा कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन जो दवाइयाँ, जो उपकरण लंपी रोग के इलाज के लिए चाहिए वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे तैसे किसान देसी उपचार करके अपने गौवंश को, अपने पशुओं को उससे बचा रहा है, लेकिन वो उससे अभी भी नहीं बच पा रहे हैं। वो जो इलाज है वो लंपी रोग के इलाज में अभी कारगर साबित नहीं हो रहा है। हम केंद्र और राज्य सरकार से फिर दरख्वास्त करते हैं कि वो सहायता सामग्री या ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक हर राज्य में भेजें और गाय के उपचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कारगर कदम उठाएं। गाय को हम एक पशु के रूप में नहीं मान सकते। ये हमारे किसान परिवार का, हिंदुस्तान के हर किसान परिवार का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को, इस परिवार के सदस्य की ये हालत हर हिंदुस्तानी के लिए एक पीड़ा का विषय है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि इस गोवंश को, हमारी जो देसी गाय की नस्ल है, उसको बचाया जाए। और केंद्र और राज्य सरकार अगर अच्छा मिलकर सहयोग से काम करे तो इस दुख की घड़ी से उभरा जा सकता है, इस लंपी रोग को हम हरा सकते हैं। तो फिर हम विनम्र निवेदन करते हैं कि गाय को केवल वोट का मुद्दा न बनाकर एक ऐसा काम किया जाए कि जिससे गाय की, गौ माता की, गोवंश की रक्षा की जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। धन्यवाद। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से मैं आपका अपना संदीप आज़ाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और गौ माता के लिए हर कारगर कदम उठाए जाए। हम ऐसे ही वीडियो आगे बढ़ाते रहेंगे, हर गंभीर मुद्दे को, हर गंभीर विषय को उठाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।